नमस्कार दोस्तों, मैं स्टॉक एमजेएफ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम शेषफल की बात कर रहे थे और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम शेषफल की बात करते हैं दोबारा कि शेषफल में और प्रश्न कैसे आते हैं। शेषफल याद करना कि इसमें से यहाँ से और प्रश्न कैसे बनते हैं। देखो, मैं लिखता हूँ वहाँ कि 14/13 और इसकी पावर 5 है को विभाजित करने पर शेषफल बताओ कितना आएगा। क्या करना है? अब इस प्रकार का प्रश्न आपके पास है तो इस कंडीशन में भी शेषफल जो रहेगा हमेशा आपके पास वो एक ही रहेगा। क्या रहेगा? एक। करना क्या है वो देखो। अब ये संख्या जो बड़ी है और ये संख्या क्या है? छोटी। सिर्फ इनका अंतर एक होना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। अगर घात ऊपर से कोई भी रहे, ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली एक अंक छोटी है, तो इसका जो उत्तर आएगा हमेशा शेषफल में वो कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाली को कि 13 + 1 और बटे 13 और इसकी पावर कितनी आ गई? 5। अब देखो दोस्तों, यहां हमेशा +1 रहेगा। क्या रहेगा? +1। क्यों? क्योंकि ये संख्या तो छोटी है और ये संख्या क्या है? इसे बड़ी, तो जाहिर सी बात हमेशा क्या आएगा? एक आएगा। अब इस एक पर यहाँ घात 5 है और बटे में कितना है? 13। अब चाहे यहाँ घात सम संख्या रहे चाहे घात विषम संख्या रहे, आएगा प्लस का ही। तो इसका शेषफल आएगा हमेशा वो कितना आएगा? एक आएगा। तो ऐसे प्रश्नों का शेषफल कितना आएगा? एक। तो देखते ही हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे आता है। अगला प्रश्न है 39 की पावर 104 को 40 से विभाजित करने पर 40 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। देखो, यानी ये हो गया 39 की पावर 104 और बटे में 40, ये निकालना है। देखो करना क्या है, यहां भी दोनों का अंतर एक ही है, वही बात है अपनी पहले वाली है। यहां भी दोनों का अंतर कितना है? एक। लेकिन इस बार समस्या हो गई। कैसी? देखो, ये 39 तो बड़ा है और ये 40 क्या है? सॉरी, 39 तो छोटा है और 40 क्या है? बड़ा। यानी इस बार बड़ी संख्या ऊपर ना आकर के नीचे आ गई, तो ऐसे उत्तर कैसे करेंगे? देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 40 - a की पावर 104 और बटे 40 लिख सकते हैं। अब देखो ये कैसे आएगा? अभी यहां क्या बच गया? -1, तो ये रहेगा -1 की पावर 104 और बटे 40 हो गया। अब देखो, यहां घात माइनस है, घात कैसी है? सॉरी, घात तो सम संख्या है और यहाँ क्या है? माइनस। अब यहाँ से अपना थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है वो देखो। देखो, ये घात यदि सम संख्या है, कैसी है? सम संख्या, ठीक है, तो इसका जो शेषफल आएगा वो एक आएगा। कितना आएगा? एक। क्यों? क्योंकि यदि घात माइनस में है, सॉरी यहाँ माइनस का है और घात सम संख्या है, तो चाहे घात सम संख्या है ना, तो ये प्लस में बन जाता है। किससे बन जाता है? प्लस में। लेकिन यदि ये घात विषम संख्या रहे, क्या रहे? यानी यही घात क्या रहे? आपकी विषम संख्या रहे। अगर ये घात विषम संख्या रहेगी तो हमारा शेषफल क्या आएगा? तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, इस नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या का माइनस कर देंगे। यानी 39 अपना यहाँ क्या आ जाएगा? शेषफल। क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। मतलब ये संख्या हमारी क्या आ जाएगी? शेषफल। ठीक है, ये तो मैंने पूरा निकाल के बता दिया आपको, लेकिन आप इसको याद कैसे करोगे भैया? यदि आपको याद करना है तो कैसे करोगे? देखो, यदि इस प्रकार कोई प्रश्न आपके पास है, ठीक है, और इसकी घात यदि सम संख्या है, कैसी है? सम संख्या है, यानी ऊपर संख्या छोटी है नीचे संख्या बड़ी है और दोनों का अंतर एक है, घात सम संख्या है, तो शेषफल एक आएगा। कितना आएगा? एक। और यदि घात विषम संख्या है, कैसी है? विषम संख्या, विषम संख्या घात है, तो ये जो संख्या है यही अपना क्या है? शेषफल आएगी। यही अपना क्या आएगी? शेषफल आएगी।
बात समझ में आ गई? यानी अब इसको 40 से विभाजित करने पर शेषफल पूछ रहा है। घात कैसी है? सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या। तो शेषफल 1 आएगा और विषम संख्या है तो यही संख्या हमारा क्या हो जाएगी? शेषफल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 19 की पावर 200 बटा 18 को विभाजित करने पर शेषफल बताओ। यानी इसका आंसर कितना आएगा ये बताना है। यानी 19 की पावर 200 है, इसको विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा। हमने थोड़ी देर पहले इसकी ऐसे प्रश्नों की हमने बात की है और ऐसे प्रश्न हम निकाल लिए कि इनका शेषफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है कि ऊपर तो संख्या बड़ी है और नीचे संख्या कैसी है? छोटी है। यही तो बात है। ऊपर संख्या बड़ी रहे तो चाहे घात सम रहे चाहे घात विषम रहे, अपना जो शेषफल आता है वो कितना आता है? इसका शेषफल आता है 1। कैसा आता है? 1। यदि ऊपर संख्या बड़ी है, ऊपर संख्या क्या है? बड़ी, और नीचे संख्या क्या है? छोटी, और दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 1। कितना है? 1। तो इस कंडीशन में जो शेषफल आएगा हमेशा वो कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं इसके अंदर। जैसे लिख दें कि 17 की पावर 200 और बटे 18 को विभाजित करने पर शेषफल बताओ कितना आएगा। तो इसका आंसर निकालो कितना आएगा। यानी 17 की पावर 200 बटा 18 को विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का शेषफल आपके पास क्या आएगा वो निकालना है। कंसेप्ट को समझेंगे तो ही इनके आंसर आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो देखो निकाल लिया होगा आपने, हम इसकी बात करते हैं। देखो ऊपर संख्या छोटी, ऊपर संख्या कैसी है? छोटी, और नीचे संख्या कैसी है? बड़ी। ये तो बात है। दोनों का अंतर भी कितना है? 1 है। दोनों का अंतर भी कितना है? 1 है। ठीक, तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? देखो ऊपर वाले क्या लिखेंगे हम? 18 माइनस 1 और बटे 18 और इसकी पावर कितनी है? 200। यही है। तो देखो ये बचेगा माइनस 1 बटे 18 और इसकी पावर कितनी है? 200। यदि इसकी पावर आपके पास सम संख्या है, कैसी है? सम संख्या। यदि पावर सम संख्या है, पावर कैसी है? सम संख्या। ठीक है। कौन सी कंडीशन में? ऊपर संख्या छोटी और नीचे संख्या बड़ी। ऊपर संख्या छोटी है, नीचे संख्या बड़ी है, दोनों का अंतर 1 है। यदि पावर सम संख्या है तो इसका शेषफल हमेशा कितना आता है? 1 आता है। शेषफल कितना आता है? 1। ठीक है। यदि पावर विषम संख्या होती है, यदि पावर क्या होती है? विषम संख्या यदि हमारी पावर होती है तो जो संख्या आपके पास यहाँ छोटी वाली संख्या होती है वही हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। यानी छोटी संख्या ही शेषफल होगा। छोटी संख्या ही क्या होगा? शेषफल होगा। बात समझ में आई? कैसे? देखो यानी करना क्या है इसके अंदर, यदि संख्या छोटी है, कैसी है? संख्या कैसी है? छोटी है, और घात यदि विषम संख्या है, कैसी है? विषम संख्या, तो ये इसका शेषफल है। अगर घात सम संख्या है तो 1 इसका क्या है? शेषफल है। ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से निकालेंगे। यानी कि आप इस प्रकार से जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, घात का करना है सम और विषम। 2 प्रकार से घातें लिखनी है। सम और विषम संख्याएं वो होती हैं, सम संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है, या ऐसा कहे कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6, 8, ये संख्या जिस संख्या के लास्ट में आएंगी वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। और जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9, जिनके लास्ट में ये आएगा ये संख्या विषम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विषम। और इन संख्याओं को बोलते हैं हम सम संख्या। समझ गए मेरी बात को? तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों के यदि आप 100 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन यदि आप सोल्व करते हो तो मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप गलत नहीं करोगे। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आता है। आजकल पैटर्न बदल चुका है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अपन को टाइम, दिमाग की ज़्यादा जरूरत होती है और इनमें शॉर्ट मेथड ही अपने क्या करते हैं? काम करते हैं। आगे हम और जैसे क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे अपने क्वेश्चन लिखे आपके पास
कि 23 की पावर 243 बटा यहाँ 8 लिख दे, को विभाजित करने पर, को विभाजित करने पर शेषफल बताओ। यानी इस संख्या को भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। 23 की पावर 243, 23 की पावर 243 बटे 8 को विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा। इस प्रकार हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे, देखते हैं कैसे करेंगे। अभी इस संख्या को लिखे क्या, ये तो बहुत ज्यादा है। अब देखो रटोगे ना कि 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये आंसर सही नहीं होने वाला। ठीक है, अब समस्या खड़ी होगी। हमने इतना ही देखा है कि इनका अंतर 1 हो, सम और विषम हो, तो इसका उत्तर ही आए। जरूरी है वो चीजें, लेकिन मैंने कहा शुरू में कहा था कि इनको सीखना जरूरी है। अगर सीखेंगे तो गलत नहीं होंगे। अगर वैसे प्रश्न इस प्रकार आ गया तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। देखो इसको इस प्रकार बढ़ाओ कि इसे विभाजित हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 24 माइनस 1 बटे 8 और इसकी पावर आएगी 243। अब इसे विभाजित होगी पूर्णतः, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसको लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1 की पावर 243 बटे 8। अगर देखो ये घात कैसी है, ये घात है विषम संख्या। कैसी है, विषम संख्या। अब विषम संख्या हो और ये माइनस में हो तो माइनस में ही आता है। किस में आता है, माइनस में आता है। लेकिन यहां तो आपने कह दिया कि वो लिख देंगे, लेकिन यहां तो वो भी नहीं। अब क्या करें, क्यों, देखो वो हमने पढ़ा था कि ये शेषफल हो जाएगा और ये वो पढ़ा था ना, लेकिन ये यहां लिखेंगे तो 23 थोड़ी शेषफल बच सकता है, नहीं बच सकता। तो करेंगे क्या, देखो अब ये हो जाएगा, चाहे इस पर चाहे कितनी घात लगाओ, यदि ये विषम संख्या है तो ऊपर -1 आएगा और बटे में कितना आ गया 8। तो इस 8 में से इसको घटा दो, कितने बचेंगे 7। तो इसका शेषफल कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 7। कितना आएगा 7। अगर यदि ये संख्या प्लस की होती, किसकी होती, प्लस की, तो इसका शेषफल 1 ही होता। शेषफल कितना होता, 1 ही होता। लेकिन ये किस में है, माइनस में है। और घात कैसी है, विषम संख्या है। यदि कोई संख्या माइनस के ऊपर घात विषम संख्या है तो माइनस की ही आती है। यदि यहां घात सम संख्या होती, क्या होती, सम संख्या होती, तो इसका शेषफल हमेशा कितना आता, 1 आता। कितना आता, 1 आता। मेरी बात समझ में आई। इस प्रकार इस क्वेश्चनों को अपन ऐसे आए तो इनमें इस प्रकार विभाजित करने वाली संख्या को हमें देखेंगे। तो आज हम शेषफलों के बारे में बात करी, हम इस कड़ी को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ प्रश्न मैं आपको डाल के देता हूं कि उनको निकालना है कि आप उनका शेषफल कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि अभी आपके लिए मैं गृह कार्य के लिए बात करूं तो आपको मैं 2 प्रश्न लिखाता हूं, उसके आंसर आपको निकालने। 20 की पावर 52 बटा 9 को विभाजित करने पर शेषफल, शेषफल क्या होगा, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यहां से लिखे कि 31 बटे 8 और इसकी पावर है यहाँ आपके पास 249 को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यह आपके पास 2 प्रश्न है, इन प्रश्नों का आपको निकालना है। यदि बात करें तो मैं एक प्रश्न और लिख देता हूं आपको, थोड़ा सा इस टाइप का प्रश्न लिख देता हूं एक और, कि तीसरा प्रश्न यहां से क्या है। यह है 7 की पावर 400 बटा 100 को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेषफल बताओ। शेषफल, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको निकालने हैं। आज हमने शेषफल को आगे बढ़ाया और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे।
इन तीनों क्वेश्चनों को तो आपको निकालने और साथ में जो क्वेश्चन हमने करें उसकी भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो यानी 50 से लेकर 70-80% भी आप कर लेते हो एक तरीके से, तो आप, मैं कह सकता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों के एग्जाम में गलत करने वाले नहीं। इन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम कल करेंगे कि इनका शेषफल क्या आएगा, कैसे हम निकालेंगे, इनकी हम कल बात करेंगे। तो इंतजार कीजिए कल की क्लास का। हम कल इन प्रश्नों का क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे और इस शेषफल को विभिन्न तरीकों से हम आगे और बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।